नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम पूर्व रूप में प्रश्न पत्र विधा से जो कि प्रीवियस ईयर में क्लर्क की परीक्षा में प्रश्न आए थे उनसे संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे और आज हम उनमें से जी के भाग को हल कर रहे हैं। तो समय न गवाते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 134 की तरफ। प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान जजिया कर फिर से लागू हुआ था? तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जजिया कर जो था इसको समाप्त किया था अकबर ने किया था, और पुनः इसको शुरू किसने किया था? तो साथियों, वह औरंगजेब ने किया था। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 135 है, इसमें पूछा गया है, शिवाजी को दंड देने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? तो साथियों, बीजापुर के शासक ने अफजल खान को भेजा था, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 136 है, इसमें पूछा गया है, किस किसने बीजापुर में सुप्रसिद्ध गोल गुंबद बनवाया था? तो साथियों, गोल गुंबद जो बनवाया था वो मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 137 है, किसके आधिपत्य के अंतर्गत ब्रिटिश सैन्य के साथ युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा हुई थी, इनके दिशा निर्देश के अनुरूप हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 138 है, इसमें पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त किसका लक्षण है? तो साथियों, स्थायी बंदोबस्त जो है जमींदारी की एक व्यवस्था है, इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। और इसे किस लॉर्ड ने आरंभ किया था, ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। परीक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार से प्रश्न जो है आसपास से पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं उन्हीं से आसपास से। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 139 में प्रश्न है, आर्य समाज ने किसकी आलोचना की थी? तो साथियों, आर्य समाज ने बाल विवाह की भी आलोचना की थी, मूर्ति पूजा की भी की थी, और विदेश यात्रा पर निषेध के लिए भी। तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 140। प्रश्न संख्या 140 में प्रश्न है, कूका आंदोलन किसने आयोजित किया था? तो साथियों, कूका आंदोलन जो था गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 141 देखें, तो इसमें पूछा गया है, किसके तट पर मन्नार की खाड़ी है? तो साथियों, मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के तट पर पड़ती है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 142 देखें, इसमें पूछा गया आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जीएमटी का अर्थात है ग्रीनविच मीन टाइम। तो इन दोनों में कितना अंतर है? तो साथियों, इन दोनों में 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है, और साथियों यह प्लस में है, अर्थात इसमें समय जो है आगे है, माइनस हो तो पीछे है। तो हम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से हम 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे हैं। प्रश्न संख्या 143 देखें, इसमें पूछा गया है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है? तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है साथियों वह है डोडा बेटा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 144 प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो साथियों, भारतीय मरुस्थल से केवल एक नदी निकलती है, जिसका मूल नाम है लूनी नदी, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 145 देखें, इसमें पूछा गया है, काजीरंगा नेशनल उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 146 है, इसमें पूछा गया है, पहले प्रश्न आपके लिए यहाँ बन जाता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साथियों, केरल में स्थित है। यहाँ पर आपको यह प्रश्न सिद्ध हो गया। यहाँ प्रश्न पूछा गया है, केरल की साइलेंट वैली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, वहाँ पर केरल की साइलेंट वैली में एक पौधा और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां इसमें समाविष्ट है, अर्थात यह पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 147 मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, अभी यह प्रश्न जो था लेबोरेटरी टेक्नीशियन संबंधित भी यह प्रश्न आया था कि पीत क्रांति अर्थात पीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो साथियों, पीली क्रांति जो है वह तिलहन से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 148 को देखें, इसमें पूछा गया है, उच्च ग्रेड और सर्वोत्तम गुणवत्ता का कोयला किस श्रेणी में आता है, उसका क्या नाम है? तो साथियों, वो है एंथ्रेसाइट, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। सबसे प्योर पाया जाता है साथियों, झारखंड के अंतर्गत यह आता है मूल रूप से। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 149, इसमें पूछा गया है, डीजल लोकोमोटिव कहाँ उत्पादित होता है? तो साथियों, यह मूल रूप से वाराणसी में होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 150 है, प्रतिस्थापन स्तर अर्थात TFR टोटल फर्टिलिटी रेट इसके समतुल्य है, तो किसके है? तो वह है 2.1 के, तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 150 पर, तो इसके अंतर्गत हमसे पूछा गया है, इसके बाद साथियों हिमाचल का जीके शुरू होगा, तो पहले इस भाग में
जो हम प्रश्न कर रहे हैं इस समय जनरल प्रश्न कर रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से हर बार पूछे जाते हैं। तो अभी था प्रश्न संख्या 150, प्रश्न संख्या 151 है, शगुन क्या है? तो साथियों शगुन जो है यह एक समर्पित वेब पोर्टल है साथियों, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 152 है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन दिल्ली के 68वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? तो साथियों आप अब की बार याद रखें कि 2020 में जो दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस से संबंधित जो भी सेरेमनी हुई उसके मुख्य अतिथि कौन थे, ये आप जरूर रूप से याद रखें। तो अभी हम देख रहे थे प्रश्न संख्या 152 में कि 68वें में कौन थे? तो साथियों वह थे अबू धाबी के अभिवक्त राजकुमार, अभिषिक्त राजकुमार जो थे वह थे। प्रश्न संख्या 153 देखें, इसमें पूछा गया है भीम क्या है? तो साथियों भीम जो है यह एक ऐप है, किससे संबंधित है? तो भुगतान ऐप है, पेमेंट ऐप है, तो इसका सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 154 की तरफ। प्रश्न संख्या 154 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर 5वीं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध निर्वाचन सभा जो थी वो आयोजित हुई? तो साथियों वो सारनाथ में हुई थी, वाराणसी सारनाथ इसका सही ऑप्शन है बी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 155, इसमें पूछा गया है विश्व का शांग्रीला, विश्व का शांग्रीला किसे कहा जाता है? तो वो कहा गया है साथियों एक सबसे बड़ी यह बुलेट ट्रेन है, तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 156 है, इसमें पूछा गया है हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्यता वापस ले ली? तो साथियों उस समय के अनुसार 2017 में रूस ने ली थी, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 157, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत CERN का सह सदस्य बना? तो साथियों वो 2017 में बने थे, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 158 है हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी क्वांटम संचार लाइन किसने आरंभ की? तो साथियों यह आरंभ की है चाइना ने, तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 159 है साथियों जो भारत के जो सम्मान है सर्वोच्च सम्मान इत्यादि चार जो हैं उनसे प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो उनको आप निश्चित रूप से याद कर लें। प्रश्न संख्या 149 है हाल ही में जनवरी 2017 में श्री शरद पवार को किस किस रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया? तो साथियों उन्हें मिला था पद्म विभूषण, तो इसका 2017 में डी सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 160 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से आपके लिए प्रश्न निम्नलिखित में से किस फिल्म को 62वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था साथियों? तो 2017 के अनुसार जो मिला साथियों दंगल को मिला था, जो कि आमिर खान की मूवी है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 161 है, इसमें पूछा गया है किसने शरीर विज्ञान के क्षेत्र में 2016 में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो साथियों शरीर से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार जीता था वह जीता था प्रश्न संख्या 161 में, तो साथियों वो जीता था यशोनोरी ओहसुमी, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 162 देखिए, इसमें पूछा गया है किसने किसने मिस वर्ल्ड 2016 का खिताब जीता? तो साथियों वह थे स्टेफनी डेल वले। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 163 है, इसमें पूछा गया है T20 महिला वर्ल्ड कप 2016 किसने जीता था? तो साथियों उस समय के अनुसार वो जीता था वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 164 है मिक्स मशीन पुस्तक किसने लिखी थी? तो साथियों यह पुस्तक लिखी थी क्रिस गेल ने लिखी थी, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 165 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो साथियों उस समय जो थे आरबीआई के गवर्नर जो थे उर्जित पटेल थे, और इस समय में आरबीआई के गवर्नर जो हैं कौन है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 166 है, इसमें पूछा गया है दलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के, साथियों हिमाचल प्रदेश के प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं, प्रश्न संख्या 166 से शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न है दलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो साथियों दलीप सिंह राणा जो हैं वह सिरमौर जिले से संबंधित है, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 167 है, इसमें पूछा गया है इस वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो साथियों वो 1970 में हुई थी, तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा।
प्रश्न संख्या 168 है, इसमें पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है 82.8% है। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 169 है, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमाएं जो हैं जुड़ती हैं। तो साथियों, वह जुड़ती हैं 4 राज्यों की। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 170 देखें, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश के ज़िले की सीमा सबसे अधिक ज़िलों से जुड़ी हुई है। तो साथियों, ये जो आपके सामने ऑप्शंस है लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी और कुल्लू। तो साथियों, इनमें सबसे ज़्यादा जो जुड़ी है वह मंडी की सबसे अधिक जिलों के साथ जुड़ी हुई है, और इससे भी अधिक किसकी है, तो वह है कांगड़ा की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 170 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो साथियों, सबसे अधिक बार जो हैं यहाँ पर अगर आप देखें प्रश्न संख्या 171 को, तो सर इसका मुख्यमंत्री के रूप में पूछा गया तो वीरभद्र जो है सबसे अधिक बार जो है 6 बार जो है मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 172, इसमें पूछा गया है 172 में पूछा गया सिस्सू मेला मनाया जाता है तो किसके द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों, यह बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 173 देखें, इसमें पूछा गया है शान और शाबू लोक नृत्य किसके लिए समर्पित है। तो साथियों, शान और शाबू दोनों ही लोक नृत्य भगवान बुद्ध के लिए समर्पित हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 174 देखें, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिलकालेश्वर मंदिर स्थित है। तो साथियों, बिलकालेश्वर मंदिर जो है यह हमीरपुर में पड़ता है साथियों। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 175, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित हुआ है। तो साथियों, हमीरपुर और शिमला दो जो हैं यह जिले सौर नगर बनवाने के लिए प्रस्तावित हुए, अतः इसका सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही रहेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 176, इसमें पूछा गया है प्रश्न संख्या 176 में पूछा गया है हिमाचल प्रदेश से निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए प्रसिद्ध है। ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए जो है अंब औद्योगिक क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 177 को देखें, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी से प्रसिद्ध है। देव घाटी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है। तो साथियों, वह कुल्लू घाटी को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 178 देखें, महाभारत के अनुसार 14वीं शताब्दी के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की थी। तो साथियों, कटोच राजतंत्र की स्थापना जो की थी सुशर्मचंद ने की थी। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 189 है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया है। तो साथियों, ऐसे राजा जो राजपूत जो शासक थे वो थे हरिहर चंद थे। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आज के इस भाग का अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा गया है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो साथियों, वह आए थे 18वें। तो इसका 18वें संघ के रूप में जो थे अस्तित्व में आए थे। तो इसकी घोषणा जो की थी इंदिरा गांधी ने कहाँ से की थी, तो रिज के मैदान के ऊपर से की थी। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। तो आज के इस भाग में हमने पुनः जी के भाग से प्रश्नों को हल किया। तो मिलते हैं अगले भाग में अन्य प्रश्न पत्रों के साथ। तब तक के लिए नमो नमः साथियों।